हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रैक इट नाउ पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुरू किया है एडिटोरियल सीरीज। फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने बीपीएससी एडीओ के लिए समान अध्ययन के 100 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज है। शुरुआत हम लोगों ने वॉल्यूम 1 से किया है। आज हम लोग इसका सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, सेट 1, 2 और 3 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। फ्रेंड्स, एडीओ एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। बहुत सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो की विशेषता है? तो ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में समुद्री सतह के तापमान में अचानक कमी आना, हिंद महासागर के ऊपर पश्चिमी हवाओं का कमजोर होना, सी में है मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि, प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवाओं का मजबूत होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतहों के तापमान में असामान्य वृद्धि। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% केरल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जो में है एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है इसका। एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। अब क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है, यह एक प्रकार की मौसमी पवन प्रणाली है। तिब्बती पठार गर्मियों में उच्च दबाव वाले क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। सिम है, पश्चिमी विक्षोभ भारतीय मानसून का हिस्सा है। उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार की मौसमी पवन प्रणाली है। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, दूसरा में है बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, सी में है कर्नाटक पठार दक्कन पठार का पश्चिमी भाग, और डी में है ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, ये दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, भारत में बिटुमिनस प्रकार के कोयले के भंडार अधिक हैं। 2 में है झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इसके बाद रानीगंज है। और 3 में है सिंगरौली, कोरबा, नवेली, तलचर आदि कोयला खदानों के खदानें हैं। तो सही कथन का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को जानना है। तो इसका गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी, इसको छोड़कर बाकी कथन सही है। तो सही कथन को देख लेते हैं। ये नंबर सही है, अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार से कोको चैनल अलग करती है, ये सही है। ऑप्शन सी भी सही है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, ये भी सही है। डी भी सही है, भारत में अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक बसे हुए द्वीप हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय के क्षेत्रीय विभाजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, पंजाब हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है, ये गलत है। पंजाब हिमालय जो है सिंधु, ये सतलुज नहीं, सिंधु और काली नदी, कौन सा? सिंधु और काली नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन बी में है कुमायूं हिमालय काली और तीस्ता नदी, ये भी गलत है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, मतलब डी नंबर, ये भी गलत है और 1 भी और 2 भी दोनों गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 नदी को सूची 2 बांध से मिलाना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 का 4 नर्मदा अंकलेश्वर बांध, बी का 2 चंबल राणा प्रताप सागर, 3 का 1 कृष्णा नागार्जुन सागर और 4 का 3 कावेरी मेट्टूर बांध। अब क्वेश्चन नंबर 9, असत्य कथन को चयन करना है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला में है, गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है, बिल्कुल सही। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये भी सही है। तीसरा है, कृष्णा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर, ये गलत है। 1310 नहीं, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। और डी नंबर ऑप्शन है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही है। तो ये गलत जवाब, ये सत्य जवाब है सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 10 यदि ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय सुबह 10 बजे हैं तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर स्थानीय समय क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में कितना डिग्री होगा? 360/24 मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री जब पृथ्वी रोटेट होती है तो कितना टाइम होता है? 1 आवर। तो 60 डिग्री रोटेट होने पर 4 आवर। तो पूर्वी देशांतर की ओर 60 डिग्री घूम रही है, तो मतलब 10 बजे थे, तो 4 आवर उसमें ऐड करेंगे तो ये 10 4 14 मतलब 12 बज के 12 10 के बाद 12 ये 2 बज जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 11 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें सूची मिलान करने वाले इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो ए का 2 हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फिर है एपीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, फिर है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। अब क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो ए में है अनुवांशिकी का पिता, ये गलत है, जॉनसन नहीं, ये होगा मेंडल। और फिर है जीन का, तो जीन वाला में आ जाएगा जोहानसन, ये भी गलत हो गया। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर, ये सही है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, तो द्विनाम पद्धति के बारे में किसने दिया है? तो केरोलस लिनियस ने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ए नंबर ऑप्शन में है लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण प्लीहा में होता है, तो इसका निर्माण नहीं, यहाँ पे प्लीहा में विघटन होता है लाल रक्त कणिका का। लाल रुधिर कणिका में केंद्रक होते हैं, नहीं, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत। लाल रुधिर कणिकाएं उभयावतल आकार का होता है, बिल्कुल सही जवाब है, और में से एक सी नंबर का सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, नहीं, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये गलत है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से एक सही, बिल्कुल सही। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में धमनियों में रक्त शिराओं की तुलना में अधिक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। और बी में है शिराओं की भित्तियां धमनियों की अपेक्षा मोटी होती है, मोटी नहीं, ये पतली होती है, ये गलत होगी। शिराओं में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है, शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। धमनियों में अशुद्ध रक्त होती है, गलत है, धमनी में शुद्ध रक्त होती है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धमनियों में रक्त दाब शिराओं की तुलना में अधिक होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 सूची 1 मस्तिष्क के भाग, सूची 2 इसके कार्य से सुमेलित करना है। तो सेरिब्रम इसका कार्य है सीखने, सोचने, समझने, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। हाइपोथैलेमस ये है ताप को नियंत्रित करना, भूख प्यास को। सेरिबेलम इसका कार्य है ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। डी में है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका कार्य है हृदय धड़कना, श्वसन, पाचन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए में है पुमंग पुष्प का मादा जननांग है, नहीं, पुमंग पुष्प का नर जननांग है। ऑप्शन बी में है जायांग पुष्प का नर जननांग है, नहीं, जायांग पुष्प का मादा जननांग है। ऑप्शन सी में है पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं, सही। डी में है पुमंग में पुंकेसर नहीं पाए जाते हैं, गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में है हाइड्रोपोनिक्स है। ऑप्शन ए में है मृदा रहित पोषक तत्वों से जलीय घोल में पौधे उगाना, सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ए में है बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण गिरने लगता है, गलत। बी में है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर संवेग शून्य करने के लिए खींच लेता है, सही। ऑप्शन सी में है बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है, गलत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है
ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए में है सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सही। ऑप्शन बी में है विद्युत चुंबक, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, सही। ऑप्शन सी में है ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, गलत। इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। डी में है विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सही। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। 2 में है ध्वनि तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। 3 में है अनुप्रस्थ तरंग में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। 4 में है अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग की गति की दशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दशा के अनुदिश होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 तथा 4। क्वेश्चन नंबर 22 में है सूची 1 को सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में है दृष्टि दोष, सूची 2 में है कारण। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, इसका हो जाएगा नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी बढ़ जाती है। 2 नंबर हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, इसका हो जाएगा नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, इसका हो जाएगा नेत्र लेंस की लोचशीलता कम होना। ऑप्शन 4 डी में है आबिंदुकता, इसका हो जाएगा 3 निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है ओम का नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, सही। 2 में है कूलॉम्ब का नियम के अनुसार चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सूची 1 में कण दिया है और सूची 2 में इसके खोजकर्ता। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। अब है न्यूट्रॉन, इसके खोजकर्ता है चैडविक। प्रोटॉन, इसके खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। पॉजिट्रॉन, इसके खोजकर्ता है एंडरसन। तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 में है आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? ए में है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बी में है निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। सी में है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। डी में है दिए गए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 26 में है भारी जल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है ड्यूटेरियम वो उसके यौगिक बनाने में। बी में है विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में सूचक के रूप में। सी में है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारी जल का उपयोग इन सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। ए में है पीतल, उसका हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक। बी में है टाका, इसका हो जाएगा बी में है टाका, इसका हो जाएगा टिन प्लस लेड। सी में है कांसा, इसका हो जाएगा कॉपर प्लस टिन। डी में है जर्मन सिल्वर, इसका हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए में है किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10 पर पावर -6 से कम होती है। बी में है कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर
और 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। सी में है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 10 पर पावर -3 सेंटीमीटर से 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। डी में है सॉल वैसा कॉलाइड है जिसमें ठोस कण डी में है सॉल वैसा कॉलाइड है जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 10 पर पावर -3 सेंटीमीटर से 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। ऑप्शन ए में है निम्न प्रतिरोधक शक्ति तथा उच्च गलनांक। ऑप्शन बी में निम्न प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन सी में उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन डी उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा उच्च गलनांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। क्वेश्चन नंबर 30 में है एस्टिकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल। एस्टिकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक भूमिका अम्ल निभाता है। एस्टिकरण की प्रक्रिया में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक एल्कोहल अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में सूची 1 सल्तनत कालीन कर तथा सूची 2 क्षेत्र या प्रकृति का सुमेलन करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 में सल्तनत कालीन कर दिया है और बी में दिया है क्षेत्र या प्रकृति। तो जजिया इसका हो जाएगा गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर। 2 खराज इसका हो जाएगा भूमि पर लगान। जकात इसका हो जाएगा मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर। खुम्स युद्ध में लूट का माल। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है? ऑप्शन ए में है कबीर रामानंद मीराबाई। बी में है रामानंद कबीर चैतन्य। सी में है कबीर गुरु नानक रामानंद। डी में है शंकरदेव कबीर चैतन्य। इसका सही क्रम होगा रामानंद कबीर चैतन्य ऑप्शन नंबर बी। ये सभी संत भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव प्रथम, तीसरा है नारायण राव, चौथा है माधव राव प्रथम। तो इसका सही क्रम हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, इसके बाद माधव राव प्रथम, फिर नारायण राव। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में डैश ने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा थे। क्वेश्चन नंबर 37 अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से किसमें धम्मनीति की व्याख्या का उल्लेख है? प्रमुख शिलालेख 11 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगति महाकश्यप। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39 गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ है जबरन मजदूरी, भूमि अनुदान, प्रशासनिक इकाई, महत्वपूर्ण अधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक इकाई। गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ प्रशासनिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ए में है वास्को डी गामा, बी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, सी में है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी में अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेड्रो अल्वारेज
कैब्रल। ये भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय था। क्वेश्चन नंबर 41। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए में है लुई 14वां, बी में है लुई 16वां, सी में है कोलबर्ट, डी में है फ्रैंको केरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सुमेलित है? ए में है एनी बेसेंट, यंग इंडिया, गलत। का होगा न्यू इंडिया। बी में है महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, गलत। यंग इंडिया। सी में है बीजी तिलक, इसका होगा केसरी, सही। डी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मराठी, गलत। इसका होगा मराठा तथा केसरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है, चलिए देखते हैं, गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? तो इसका सही उत्तर है, चलिए देखते हैं, ए में है वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1813। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 46। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसका कौन सा निर्णय घातक सिद्ध हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, बी में है समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, सी में कांग्रेस द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व स्वीकारना, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व स्वीकारना। क्वेश्चन नंबर 47। सैडलर आयोग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, श्यामजी कृष्ण, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 49। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? ए में है सरकारी पदों का त्याग, बी में विदेशी माल का बहिष्कार, सी में अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, डी में सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 50। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इसका देखते हैं, ए में है महात्मा गांधी, बी में चित्तरंजन दास, सी में है मोतीलाल नेहरू, डी में जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही उत्तर देखते हैं, साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधा, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण। क्वेश्चन नंबर 52। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? ऑप्शन ए में है 63वां संशोधन कानून, बी में है 69वां संशोधन कानून, सी में है 74वां संशोधन कानून, डी में है 76वां संशोधन कानून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन कानून। 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
क्वेश्चन नंबर 54 संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 55 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या अमेरिका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 56 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ समाविष्ट किया गया है? ए में है अनुच्छेद 17 एवं 18, बी में है अनुच्छेद 20 एवं 21, सी में है अनुच्छेद 23 एवं 24, डी में है अनुच्छेद 31 एवं 32। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 एवं 24। अनुच्छेद 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 गरीब लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 48A। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39A। क्वेश्चन नंबर 58 छाया कैबिनेट की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर देखते हैं। भारत, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 समिति, सूची 2 गठन का वर्ष। सरकारिया आयोग इसका होगा 1983। 2 राजमन्नार आयोग 1969। पूंछी आयोग 2007। अंतरराज्यीय परिषद 1990। 2, 3, 1, 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है इसने राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आधार के रूप में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया। बी में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। सी में है इसने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाया। डी में है राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाया। क्वेश्चन नंबर 61 किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय ए में है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। बी में है कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सी में है सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। डी में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 62 भारत को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य ऋण का उच्च स्तर, भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य ऋण का उच्च स्तर। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? ए में है समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। बी में समग्र मांग में धीमी वृद्धि। सी में मुद्रा पूर्ति में कमी। डी में बेरोजगारी का उच्चतर स्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 64 सरकार द्वारा हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है। बुआई के मौसम से पहले, बुआई के मौसम के बाद, बुआई के मौसम के दौरान, खरीद समय के दौरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुआई के मौसम से पहले। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य को किया जाता है? एक में देश की मुद्रा जारी करना। 2 में है विभिन्न तरीकों से देश की धन आपूर्ति को नियंत्रित करना। 3 में है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। 4 में यह अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। 5 में है यह बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम हो जाता है तथा निर्यात बढ़ जाता है। सही, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, सत्य कथन का चयन करें। क्रांति, संबंधित क्षेत्र या उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंध है। सही। रजत क्रांति कोको उत्पादन से संबंध है। गलत। रजत क्रांति अंडा कुक्कुट उत्पादन से संबंध है। हरित सोना क्रांति मसाला उत्पादन से संबंध है। गलत। हरित क्रांति जो है वो बांस उत्पादन से संबंध है। मूक क्रांति कपास उत्पादन से संबंध है। गलत। मूक क्रांति मोटे अनाज का उत्पादन से संबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 68, सेबी एक संस्था है विनियामक, सांविधिक, संवैधानिक, ए तथा बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, विनियामक, सांविधिक। क्वेश्चन नंबर 69, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 70, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। ए में है भूपेंद्र नाथ दत्त, बी में है सचिंद्र नाथ सान्याल, सी में है खुदीराम बोस, डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 71, मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? अब्दुल बारी, मोहम्मद साको, हेरू मियां, शौकत अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरू मियां। क्वेश्चन नंबर 72, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, किसानों द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाजवादियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, सीवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? जगत नारायण लाल, योगेंद्र शुक्ल, जगलाल चौधरी, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 74, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 75, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है 100 मीटर, 30 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 76, जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए में संथाल बांका, ऑप्शन बी में मुंडा जमुई, ऑप्शन सी में उरांव सुपौल, ऑप्शन डी में खरवाड़ भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जमुई। क्वेश्चन नंबर 77, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पटना और गया। क्वेश्चन नंबर 78, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहड़ और पाइन, नहर और पाइन, सिंचाई और आहड़, खड़ीन और पाइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आहड़ और पाइन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा चुनाव 1952 के संदर्भ में सही है? तो देखते हैं। एक में है बिहार विधानसभा में कुल 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और एक सदस्य मनोनीत किया गया। 2 में है स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 3 में है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के बाद विधानसभा की सीटों की संख्या 325 हो गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, गलत मिलान का चयन करें। ए में है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। सही। बी में है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। सही। सी में है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर।
सही। डी में बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बीपी मंडल, गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है गलत मिलान का चयन करें, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बीबी मंडल नहीं थे, बल्कि महामाया प्रसाद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 81, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 का विजेता है? ए में है सुसुम कितागवा, बी में है रिचर्ड रॉबसन, सी में है उमर एम यागी, डी में इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 83, नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी? सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 84, एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर है भारत, ऑप्शन नंबर सी। एशिया कप 2025 का खिताब भारत जीता। क्वेश्चन नंबर 85, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता किस तिथि से लागू हुआ? ए में है 3 अगस्त 2025, बी में है 1 सितंबर 2025 से, सी में 1 अक्टूबर 2025 से, डी में 3 सितंबर 2025 से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 2025 से। क्वेश्चन नंबर 86, किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना की शुरुआत की? झारखंड, बिहार, केरल, कर्नाटक। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 87, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कजान, रूस, मास्को, रूस, ब्रासीलिया, ब्राजील, नई दिल्ली, भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रासीलिया, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? अरुणाभ घोष, अरुण भारती, गगनजीत कौर, सोमदेव मिश्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाभ घोष। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में चर्चा में रहा आकाश तीर क्या है? एक में है यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है। 2 में है यह भारतीय निर्मित स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। इसका सही उत्तर है 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ए में है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, बी में है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सी में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 92, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन भोला, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन रुद्र, ऑपरेशन अमर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन शिवा। गोल्डन डोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक में है यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, 2 में है यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोमी के से प्रेरित है, 3 में है इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? नोएडा, कानपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 95, चागोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है हाल ही में इसकी संप्रभुता ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपी है, 2 में यह हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये देखते हैं। ए में है संजना गणेशन, बी में है रिबाबा जडेजा, सी में अनुष्का शर्मा, डी में पूजा पुजारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पूजा पुजारा।
क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लैंडो नॉरिस। क्वेश्चन नंबर 98 बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपलेचेज में स्वर्ण पदक जीता? ए में खुशी यादव, बी में रेखा यादव, सी में पार्वती यादव, डी में आरती यादव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए खुशी यादव। क्वेश्चन नंबर 99 वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन वन तथा सामान्य सघन वन का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 387 एवं 3284.21 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 100 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो हमारा सेट 4 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 कवर करूंगी। धन्यवाद।